तैयार हो जाइए। अज्ञात की गहराइयों में छुपे भयावह अंधेरे को उजागर करने का समय आ गया है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक 18-19 साल की लड़की जिसका नाम रिया था, वो अपने बेड पर सो रही होती है कि अचानक रात के करीब 1 बजे एक अजीब सी खड़खड़ाहट भरी आवाज वो चौंक कर जग गई। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा, उसके बाद उसके डर का आलम 7वें आसमान पर चला गया, क्योंकि उसे अंधेरे में एक नकाबपोश परछाई नजर आ रही थी। रूम का लाइट्स ऑफ था तो चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह हड़बड़ाहट में जब उसने लाइट्स ऑन की तो उसे वहां कुछ नहीं दिखा। फिर वो अपना ध्यान भटकाने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए पास में ही पड़े एक बुक को लेकर पढ़ने लगी। अभी कुछ देर ही बीता होगा उसे पढ़ते हुए, तभी वो भयानक आवाज एक बार फिर से गूंजने लगी। इस बार नकाबपोश का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। रिया का चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसने ओढ़े हुए कंबल को जोर से उसकी तरफ फेंका और ड्रेसिंग से एक कैंची निकालकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगी। रिया काफी घबरा गई थी। उसकी सांसें अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो कैंची लेकर उस नकाबपोश की तरफ बढ़ने लगी और नजदीक जाकर जब उसने नीचे गिरे हुए कंबल को वहां से हटाया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर रिया की जान में जान आई, इसलिए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए कैंची को वहीं बेड पर रख दिया और अपने चेहरे और बाल को ठीक करने लगी। इतने ही देर में बिजली बंद हो गई, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो वापस आ गई। इस बार अपने साथ उस खामोश खौफनाक तूफान को भी साथ ले आई। इस बार वो नकाबपोश, वो दरिंदा अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, अपने हाथों में कैंची को चलाते हुए। देखते ही देखते वो लड़की पर हमला कर देता है, एक बेहद दर्दनाक और डरावनी चीख के साथ। सुबह हुई। आसपास के लोगों को रिया के धड़ के साथ उसका सिर भी मिला और वहीं पास में पड़ा हुआ खून से लथपथ वो कैंची।